हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं दो ऐसे महाराज योगों के बारे में जो लग्नेश का स्वामी बनाता है। बहुत ज़्यादा लंबा मैं इस वीडियो को नहीं खींचूंगा, जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि दो ऐसे महाराज योग कौन से हैं जो लग्नेश का राशि स्वामी बनाता है। तो सबसे पहले तो आपको लग्नेश का पता होगा कि लग्नेश कौन होता है। लग्नेश वो होता है जो राशि आपके लग्न में होती है, उस राशि का स्वामी आपका लग्नेश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका मेष लगन है, ठीक है, तो मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, तो मंगल आपका लग्नेश बोला जाएगा। ठीक है, अगर आपका टॉरस लगन है तो टॉरस लगन में है, ठीक है, तो इसका स्वामी होता है शुक्र, तो शुक्र आपका लग्नेश होगा। इस तरीके से आपको पता होगा। मिथुन राशि है तो बुध आपका लग्नेश है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम कि जहाँ पर भी आपका लग्नेश जाएगा, मान लेते हैं हम कि मंगल आपका लग्नेश है, मेष आपका लगन है, ठीक है, अगर आपका वृश्चिक लगन है तो भी मंगल ही आपका लग्नेश बोला जाएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल होता है। तो अगर आपका मंगल लग्नेश है, वो किस राशि में जाता है ये देखिए। पहले तो मान लेते हैं जो आपका मंगल है वो गया आपका 11th हाउस में, शनि की राशि में, कुंभ राशि में। ठीक है, तो यहां से तो बस हमें यह चेक करना है कि आपका लग्नेश किस राशि में जाता है। आपका लग्नेश जिस राशि में जाएगा उसका राशि स्वामी कहां पर जाता है ये हमें चेक करना है। जैसे मंगल गया कुंभ राशि में, कुंभ का राशि स्वामी होता है शनि। अब शनि कहां पर जाता है, सबसे पहला राजयोग तो ये बनेगा कि अगर आपके लग्नेश का राशि स्वामी केंद्र में बैठ जाए तो ये महाराजयोग बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये शनि मान लीजिए मकर राशि में बैठ जाए, तुला राशि में बैठ जाए आपका शनि, ठीक है, कर्क राशि में बैठ जाए या मेष राशि में बैठ जाए तो ये महाराजयोग बोला जाता है। दोबारा से बताता हूं, आपका लग्नेश किस राशि में गया है, ठीक है, और वो राशि स्वामी यानी लग्नेश जिस राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी कहां पर गया है ये आपको देखना है। अगर वो केंद्र में बैठ जाए, केंद्र होता है 1, 4, 7 और 10, ये 4 भाव केंद्र बोले जाते हैं। ठीक है, तो अगर लग्नेश का राशि स्वामी, लग्नेश जिस राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी केंद्र में बैठता है तो ये महाराजयोग बनाता है। इसमें भी एक और फर्दर, अगर मैं आपको एक स्टेप और आगे ले जाऊं तो इसमें भी अगर शनि अपनी मित्र की राशि में, खुद की राशि में या उच्च का है तो ये और ज्यादा एड ऑन हो जाएगा, ये और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसी की अगर हम बात करें तो जैसे शनि 10th हाउस में या 7th हाउस में अगर है तो ये महाराजयोग तो था ही, अब ये और ज्यादा सक्रिय हो जाएगा, और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, इसके पॉजिटिव रिजल्ट और ज्यादा मिलेंगे आपको। और वहीं पर ये जैसे ये मान लीजिए शनि आपका लगन में बैठा, ठीक है, तो ये केंद्र में तो है लेकिन साथ के साथ ये नीच का भी है, तो महाराजयोग तो ये भी है लेकिन ये स्ट्रगल ज्यादा देगा। ठीक है, ये भाग्य का साथ कम देगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाता है। ये था पहला महाराजयोग, आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, मान लीजिए सिंह लगन मान लीजिए, ठीक है, तो सिंह लगन है तो आपको देखना है कि पहले तो आपका सूर्य कहां पर गया है। ठीक है, आपका सूर्य कहां पर गया, मान लेते हैं आपका सूर्य गया वृश्चिक राशि में। ठीक है, वृश्चिक राशि में गया। अब सूर्य जिस राशि में गया है उसका राशि स्वामी देखना है आपको, उसका राशि स्वामी देखना है। सूर्य वृश्चिक में और वृश्चिक का स्वामी होता है मंगल। अब मंगल अगर 1, 4, 7 और 10वें भाव में चला जाए तो ये महाराजयोग बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लगन में बैठ जाए, लगन में मंगल बैठा और ये एक तरीके से एक्सचेंज भी हो गया सूर्य मंगल का, ये महाराजयोग है। ठीक है, और ये योग मैंने अभी कल ही एक कुंडली देखी थी तो वो नेवी में लेफ्टिनेंट थे। ठीक है, नेवी में लेफ्टिनेंट थे, उनकी कुंडली में ये योग था। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको डीप, जब एस्ट्रोलॉजी में आप डीप में जाते हो तब चीजें आपको समझ में आती हैं। ठीक है, ये महाराजयोग है। एक तो एक्सचेंज भी है, ठीक है, लग्नेश भी केंद्र में, 4th हाउस में वृश्चिक में
नेवी कहाँ से आया, क्योंकि सूर्य एक तो 4th हाउस में गवर्नमेंट का हो गया 4th हाउस, ठीक है, और वो स्कॉर्पियो साइन में है, ठीक है, स्कॉर्पियो साइन में, स्कॉर्पियो साइन जल तत्व की राशि होती है, ठीक है, और वहां पर भी प्रोटेक्शन है, मंगल है, प्रोटेक्शन है, तो नेवी, ठीक है, इस वजह से स्कॉर्पियो साइन आपको प्रोमिनेंट मिलेगा, जितने भी नेवी में काम करते हैं वहां पर आपको स्कॉर्पियो साइन प्रोमिनेंट मिलेगा, क्योंकि एक तो वो जल तत्व की राशि है, ऊपर से वो मंगल की राशि है, ठीक है, तो मंगल प्रोटेक्शन का काम करता है, जल आपको पता ही है, ये जो हमारा समुद्र होता है उसको, उसके लिए जल तत्व की राशियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये था पहला महाराज योग, ठीक है। लग्नेश जिस राशि में गया वो राशि देखिए, उसका राशि स्वामी अगर केंद्र में बैठ जाए, 1 4 7 10 में बैठ जाए तो ये महाराज योग है, ठीक है, एक चीज। अब दूसरा महाराज योग हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा महाराज योग हम चेक कर लेते हैं। दूसरा महाराज योग क्या है, वो भी कुछ कुछ सिमिलर सा ही है, ठीक है। आपका लग्नेश कहीं पर भी जाए, ठीक है, पहला स्टेप सेम है। मान लीजिए अब की बार हम कोई अलग ले लेते हैं, धनु लगन ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका धनु लगन है, ठीक है, और आपका जुपिटर कहीं पर भी जाए, मान लीजिए यहां पर चला गया, ठीक है, 9th हाउस में सिंह राशि में गया। अब अगर ये सूर्य जिस राशि में जाता है, आपका लग्नेश जिस राशि में जाता है, अगर उस राशि का स्वामी उच्च का हो जाए या नीच भंग राजयोग बना ले, 2 कंडीशन है, या तो उच्च का हो जाए या नीच भंग राजयोग बना ले, तो ये भी महाराजयोग है। अब इस वो कंडीशन खत्म हो गई कि वो केंद्र में जा रहा है या नहीं जा रहा, वो डजेंट मैटर, ठीक है। यहां पर केवल एक कंडीशन है, या तो उच्च का होना चाहिए, यानी जो सूर्य है या तो मेष राशि में जाए, मेष राशि कहीं पर भी हो, या फिर तुला राशि में जाए लेकिन नीच भंग राजयोग होना चाहिए, या तो साथ में शनि बैठे, ठीक है, या फिर साथ में शुक्र बैठे तो ये नीच भंग राजयोग होगा, या फिर शुक्र अगर मीन का बैठे, शुक्र एक्सोल्टेड बैठे तो भी ये नीच भंग राजयोग होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। लग्नेश जिस राशि में गया है उसका राशि स्वामी एक्सोल्टेड हो जाए या नीच भंग राजयोग में हो जाए तो ये भी आपको बुलंदियों तक लेकर जाता है, ये भी आपको महाराजयोग बनाता है। जो पहले वाला राजयोग था उसमें केंद्र में होना जरूरी था, एक्सोल्टेड हो जाता है वो तो एक और प्लस पॉइंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वृश्चिक लगन है, ठीक है, मंगल बैठा मान लीजिए 8th हाउस में, बुध कहीं पर भी बैठ जाए लेकिन केंद्र में होना चाहिए, तो ये भी महाराज योग है, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपकी कुंडली में है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रही होगी, आपको सभी चीजें समय पर मिली होगी, ठीक है। या फिर अगर आपकी कुंडली में नहीं तो आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत बारीक है ये राजयोग, ठीक है। इसके लिए केतु की नजर चाहिए, बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें दिखाई देंगी। आपको हो सकता है सरफेस लेवल पे कुछ ना दिखाई दे और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो, आप सोचते हो यार इसकी तो कुंडली बहुत सामान्य दिखती है, ठीक है, लेकिन ऐसी चीजों से फर्क पड़ता है। ऐसे ऐसे राजयोग है जिनका हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये 2 ऐसे महाराजयोग थे जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया, बताया, ठीक है। तो ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल से जुड़िए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।